छात्रों, आज हम हिंदी कालांश में बाल राम कथा इस पूरक पाठ्य पुस्तिका से पाठ 7 सोने का हिरण इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछली कालांश में हमने देखा कि मायावी राक्षस मारीच ने सोने का हिरण का रूप धारण कर लिया था और अपनी आवाज़ भी माया से राम की आवाज़ की तरह बदल ली थी। और फिर उसी आवाज़ में मारीच ने पुकार लगाई, हे लक्ष्मण, हे सीते। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। वे उसका रहस्य समझ गए। लक्ष्मण उस पुकार का रहस्य समझ गए, इसलिए उन्होंने चौकसी यानी कि सावधानी भी बढ़ाई थी। सीता उस आवाज़ को सुनकर विचलित हो गई थी और इसलिए उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे बड़े भाई किसी संकट में हैं। लक्ष्मण सीता को समझाते हुए कह रहे थे कि राम संकट में नहीं है, वह आवाज़ मायावी राक्षसों की चाल है। तो चलिए इस पाठ के आगे की जानकारी हम लेते हैं। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज़ सुनकर भी वे यही खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। लक्ष्मण की चाल लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं है, चाहते हैं कि राम न रहे, मारे जाए। सीता लक्ष्मण को राम की मदद के लिए, सहायता करने के लिए उनको जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी उस दिशा की ओर जाने के लिए कह रही थी, लेकिन लक्ष्मण को लग रहा था कि यह कोई मायावी चाल है, इसलिए वो सीता को समझा रहे थे। इसलिए सीता को गुस्सा आया। वह लक्ष्मण को इस घड़ी में, उनको लग रहा था कि इस मुसीबत की घड़ी में राम की सहायता करने के लिए, राम की आवाज़ सुनकर भी लक्ष्मण यही खड़े हैं, वो सहायता, उनकी मदद करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं। इसीलिए सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। उनको लगा कि लक्ष्मण की ये कोई चाल है, जो कि वह जानबूझकर राम की मदद करने के लिए लक्ष्मण नहीं जा रहे। शायद लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते हैं, उनके हितैषी नहीं है। हितैषी का अर्थ है हित चाहने वाला। लक्ष्मण उनका हित नहीं चाहते हैं, इसलिए वो उनकी सहायता करने के लिए नहीं जा रहे। और लक्ष्मण चाहते हैं कि राम न रहे, मारे जाए, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया, कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं। सीता लक्ष्मण पर गुस्सा हो रही थी। उन्होंने लक्ष्मण को समझाने के बाद भी लक्ष्मण जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि लक्ष्मण को लग रहा था कि यह राम पर कोई भी मुसीबत नहीं है, तो यह मायावी राक्षसों की चाल हो सकती है। लेकिन सीता लक्ष्मण को कह रही थी कि आप उनके हितैषी नहीं है, मतलब आप राम का हित चाहते नहीं हो और आप चाहते हो कि राम मर जाए, ताकि राजपाट, जो राज्य है, उन दोनों का हो जाए, यानी कि लक्ष्मण और भरत का हो जाए, और उनके बीच में जो राम जिस तरह से कांटा बन गए हैं, वो कांटा, रास्ते का कांटा निकल जाए। इस तरह से सीता लक्ष्मण को कह रही थी, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है। कलुषित यानी कि अपवित्र है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे। सीता ने यहाँ तक लक्ष्मण को कहा कि वो कह रहे थे कि मुझे पता है कि तुम राम की सहायता यानी मदद करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि तुम भरत के गुप्तचर तो नहीं हो। गुप्तचर यानी कि जासूस। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा। उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखा।
सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे। केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। सीता की बातें, जिस तरह से सीता क्रोध में उबल रही थी, गुस्से में आकर लक्ष्मण को बुरा कह रही थी, इन बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा। आघात यानी कि दुख पहुंचा। उनका हृदय छलनी हो गया दुख से। पर उन्होंने पलटकर जवाब नहीं दिया, संयम बनाए रखा। शांति से वो सब कुछ सीता की बातें सुन रहे थे, सिर झुकाकर। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे। उनको समझ पा रहा था कि सीता दुख की वजह से यह सब बातें कह रही है। सिर्फ लक्ष्मण सीता को इतने ही बोले, हे देवी, यह राक्षसों की कोई चाल है और इसीलिए वो चाहते हैं कि मुझे भी इस कुटीर से बाहर यानी कि दूर भेजना चाहते हैं। इसीलिए बनावटी आवाज में हे लक्ष्मण और हे सीता, यह आवाज उन्होंने पुकारी है। वह लक्ष्मण सीता को समझा रहे थे कि राम पर कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती। यह जो भी पुकार हमने सुनी है वह बनावटी है, यानी कि मायावी राक्षसों की चाल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं। जिस तरह से हमने खरदूषण को मारा और उसी वजह से खरदूषण के मारे जाने के बाद ही वो राक्षस बौखला गए हैं। बौखलाना यानी कि क्रोधित होना, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। हमने खरदूषण को मारा, इसीलिए जो राक्षस है वह क्रोधित हो गए हैं और इसीलिए वो हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में न आए। वे कुछ भी कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। लक्ष्मण सीता को समझा रहे थे कि यह राक्षसों की चाल है, इसलिए हमें उनकी चाल में नहीं आना चाहिए, उनकी जाल में नहीं फंसना चाहिए। वे कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मुझ पर विश्वास करो, राम को कुछ नहीं होगा। सीता का क्रोध और बढ़ गया। क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही न हो। यह डर था कि राम से बिछोह न हो। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। सीता का गुस्सा और भी बढ़ता ही जा रहा था। क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे थे और उनको यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की जो बात है वह सही ना हो। और यह डर था उनको कि राम से उनका बिछोह न हो। बिछोह यानी कि वियोग न हो। इसलिए वो लक्ष्मण से कहती है कि राम से बिछुड़कर उनके वियोग से मैं नहीं रह सकती, मैं अपनी जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम जल्दी जाओ और उन्हें लेकर आओ। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। तपस्वियों जैसा जटाजूट, वैसे ही वस्त्र। सीता ने साधु समझकर उनका स्वागत किया। लक्ष्मण सीता को बार बार समझा रहे थे कि राम सही सलामत है, उन पर कोई भी संकट या मुसीबत नहीं है। फिर भी सीता उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी और इसलिए लक्ष्मण को ही वह भला बुरा कह रही थी। लक्ष्मण को उनकी बातों से दुख हो रहा था, लेकिन वह शांति से उनकी बात सुन रहे थे। इसीलिए वह राम के लिए भी राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, जो कि राम ने उनको आदेश दिया था कि जब तक मैं कुटिया में वापस ना आऊँ तब तक सीता की रक्षा करो। लेकिन अब सीता के लिए मतलब राम के लिए और जो राम की आज्ञा थी उनका ही उल्लंघन करके वह कुटी से बाहर राम को ढूंढने के लिए जा रहे थे। इसलिए उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। जैसे ही लक्ष्मण कुटिया से बाहर गया तब रावण वहां आ पहुंचा। तपस्वियों का जैसा जटाजूट, तपस्वियों के वेश में और वैसे ही वस्त्र पहने थे। सीता को लगा यह कोई साधु होगा, इसलिए साधु समझकर उन्होंने उसका स्वागत किया। जिस तरह से सीता के बार बार कहने पर
लक्ष्मण को राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन करके उनको खोजने के लिए जाना पड़ा। और जैसे ही लक्ष्मण कुटिया से गए तब रावण आ पहुंचा तपस्वियों के वेश में। और सीता को लगा कि यह कोई साधु है, इसलिए सीता ने भी रावण का साधु के वेश में स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो। रावण कुटिया में आ पहुंचा और उसने सीता की स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा यानी तारीफ की रावण ने। और उसने सीता को परिचय प्राप्त करने के बाद उसने अपना परिचय दिया कि सुमुखी, मैं रावण हूँ, मैं राक्षसों का राजा और लंकाधिपति यानी कि लंका का राजा। उसने अपना परिचय सीता को दिया कि मैं रावण हूँ और राक्षसों का राजा हूँ और लंकाधिपति, लंका का मैं राजा हूँ। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, मुझसे डरते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। सीता क्रोधित हो उठी, कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली है, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। रावण ने अपना परिचय देने के बाद सीता को कहा कि हे सुमुखी, तुम सबसे अलग हो, सुंदर हो, और मैं रावण हूँ, लंका का राजा हूँ। मुझसे लोग डरते हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए या खुद चलकर आया हूँ। इसीलिए मेरे साथ चलो और सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। यह रावण की बात सुनकर सीता क्रोधित हो उठी। उनको गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में कहा कि मैं प्राण त्याग दूंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली है, महाशक्तिशाली है, तुम्हें उनकी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं है, तुम्हें कोई उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है, मतलब अंदाजा नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, खींच कर उन्हें रथ में बैठा लिया। सीता प्रयास करती रही, पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। सीता रावण को गुस्से में बात कह रही कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं श्री राम की पत्नी हूँ और वे महाबल शक्ति यानी कि वो शक्तिशाली है, तुम्हें उनकी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं है, तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इस तरह से सीता रावण को कह रही थी, लेकिन रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी। अनसुनी करना यानी कि ध्यान न देना। रावण ने सीता की बातों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए खींचकर उन्हें रथ में बैठा लिया। सीता प्रयत्न करती रही रावण के चंगुल से मुक्त होने के लिए, लेकिन वो मुक्त नहीं हो सकी, आजाद नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी। खुद को वो रावण की चंगुल से वो आजाद करना चाहती थी, लेकिन वो हो नहीं पा रही थी, इसलिए खुद को असहाय समझ पाकर वो विलाप करने लगी। हे राम, हे लक्ष्मण, यानी हाँ राम, हाँ लक्ष्मण ऐसे पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। हम देख सकते हैं कि सीता अपने आप को असहाय पा रही थी, यानी कि वो खुद की मदद कर नहीं पा रही थी, उसे दूसरों से भी मदद नहीं मिल पा रही थी, जिससे वो रावण की चंगुल से छूटे। और रावण भी सीता की बातों को अनसुनी यानी कि ध्यान न दे रहा था, और उसने उसे खींचकर अपने रथ में बिठा लिया और रथ जो है वो लंका की तरफ उड़ गया। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों,
नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। मार्ग में यानी कि रास्ते में पशुओं, पक्षियों, पर्वतों से, नदियों से सीता कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को यह वार्ता, ये खबर पहुंचा दो कि रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने भी सीता का विलाप सुना। सीता का जो आक्रोश था, जो वो चिल्ला के कह रही थी कि रावण, कोई उनके राम को बता दे कि रावण ने उनका अपहरण कर लिया है। और यह विलाप गिद्धराज जटायु उसने भी सुना था। उसने ऊंची उड़ान भरी और रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ क्षत विक्षत कर दिया, रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिरा। वृद्ध गिद्धराज जटायु, उसने रथ, जो रावण का रथ था, उसे क्षत विक्षत कर दिया। क्षत विक्षत यानी कि तोड़फोड़ देना। उसने रावण के रथ को तोड़फोड़ दिया, रावण को भी घायल कर डाला। और इसीलिए गुस्से में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उठ नहीं सकता था, इसलिए वह सीधे धरती पर नीचे आ गिरा। जिस तरह से जटायु, गिद्धराज जटायु सीता की रक्षा करने के लिए वो रावण के रथ पर क्षत विक्षत कर रहा था, यानी कि रावण का रथ तोड़फोड़ रहा था, और गुस्से में आके रावण ने भी उस जटायु के दोनों पंख काट दिए। और वृद्ध गिद्धराज जटायु पंख काटते ही जैसे वो जमीन, धरती पर नीचे गिर पड़ा। तो बच्चों, इस पाठ का जो शेष भाग है, जो बाकी भाग है, वह हम अगली कालांश में देखेंगे कि किस तरह से रावण सीता को अपने रथ में बिठाकर लंका की ओर उड़ रहा था। तो बच्चों, इस कालांश में जो मैंने आपको पढ़ाया वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं यह आशा करती हूँ। धन्यवाद।